पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव, जेडीयू, बीजेपी, चिराग और जीतन राम मांझी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। अब इन तमाम आरोपों पर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने उन्हें सटीक जवाब दिया है। रंजन ने कहा कि अगर किसी नेता का रिश्तेदार योग्य है तो उसे मिलने वाले अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाने पर भी तेजस्वी के आरोप का उन्होंने जवाब दिया है। राजीव रंजन ने बताया कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से दोनों लड़कियों ने पढ़ाई की है, इसलिए तेजस्वी गलत आरोप लगा रही हैं। वहीं राजीव रंजन ने कहा कि 1,34,00,000 जीविका दीदी बिहार की छवि बदल रही हैं। मैंने आपको क्या कहा, कोई किसी का रिश्तेदार हो और अगर वो योग्य है, उसकी ये क्षमता है, उस पद के लिए अर्हताएं पूरी करता है, तो फिर किसी के साथ किसी के संबंध होने के आधार पर आप उसके अवसर, उसको मिल रहे अवसर से वंचित नहीं कर सकते। आरएसएस कोटा क्या है? आरएसएस कोटा अब देखिए, उसकी पृष्ठभूमि उन्होंने जो भी बताई हो, पार्टियों की भूमिका आयोगों के निर्धारण में तो होती है, लेकिन कौन किस, जब जिस पॉलिटिकल पार्टी के कोटे से उनका नाम आया होगा तो निसंदेह उनकी पृष्ठभूमि जहाँ से भी रही होगी, ये अशोक चौधरी ने। संजय झा की बेटियों को लेकर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो नामित किया गया बिहार सरकार की तरफ से, तो बड़े बड़े वकील जो 20 साल तक का अनुभव रहता है वो नहीं जा पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसी कोई चीज़ नहीं है, और आपको एक पृष्ठभूमि समझ लीजिए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो 2 संस्थान हैं, जिनको हम ये मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ 5 संस्थानों में से जो 2 संस्थान हैं, वहाँ से वो पास आउट है। उनको फ्रेशर्स के तौर पर दिखाया गया। 19 और 20 का इनरोलमेंट है उनका, LLM उनका बाद में हुआ, और न्यूयॉर्क बार जिसकी परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है, वो उसके क्वालिफाइंग एग्जाम बहुत ही कठिन प्रतिस्पर्धा के तौर पर माने जाते हैं। रंजन ने कहा कि बिहार में सफलतापूर्वक जाति गणना करवाने का श्रेय नीतीश कुमार को है। वहीं देश में जाति गणना करवाने का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की सिर्फ जुबान चलती है और नीतीश जी का काम बोलता है। महिलाओं के आरक्षण से लेकर स्वयं सहायता समूहों की तादाद का सवाल हो तो अकेले इस राज्य में 10,63,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसके जरिए जीविका दीदियों को जो जोड़ा गया, उनकी संख्या 1,34,00,000 है। अब देखिए, ये सशक्तिकरण को लेकर के जो दावे हैं, ये कितने बड़े नंबर्स हैं कि 38 लाख रोजगार, 1,34,00,000 जीविका दीदियाँ, 12 लाख नौकरियाँ, 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को लघु उद्यमी योजना से जोड़े जाने का सवाल कोई दूसरा प्रदेश नहीं ढूंढ पाएंगे, और तेजस्वी जी को अपने शासन और वर्तमान शासन के 20 वर्षों में कोई तुलना तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि अभी हाल के दिनों में जातिगत जनगणना को लेकर के भी आरजेडी ने कहा कि ये उनके दबाव में किया। देखिए, देश में 2 फैसले बराबर इतिहास में दर्ज हुए। बिहार में जातिगत जनगणना कराने का, सफलतापूर्वक कराने का श्रेय बराबर नीतीश कुमार जी को मिलेगा, और दूसरा बड़ा फैसला 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और किसने कब कहा, किसने क्या कहा, इन बयानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये फैसले हैं। तो एनडीए की सरकार चाहे बिहार में हो या केंद्र में, हमारा काम बोलता है, आपकी जुबान चलती है। ये फर्क जनता समझ रही है, और उसे हिसाब से जनता जनादेश भी देती रही है, और अगली बार भी देगी। धन्यवाद। वहीं राजीव रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया बिहार बनाया है। जो काम बाकी बचे हुए हैं, उसे भी 2025 से 30 तक जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पूरा कर लेंगे। रंजन ने कहा कि लालू राबड़ी राज में बीपीएससी से 19,538 लोगों को बहाल किया गया था। इसके अलावा लालू राबड़ी राज में 33,499 शिक्षकों की बहाली की गई, लेकिन नीतीश बाबू के राज में इससे कई गुना ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई है। नीतीश बाबू ने अब तक 9,35,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दिया है। सरकार का लक्ष्य 10 लाख लोगों को नौकरी देने का था, लेकिन उसे भी बढ़ाकर 12 लाख किया गया।
वहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार नीतीश सरकार देने जा रही है। इसके अलावा 94 लाख गरीब परिवारों को भी सहायता दी जाएगी। हमारा जवाब है कि नीतीश कुमार जी ने नया बिहार तो बना दिया है और जो काम बचा है उसे भी 2025 से 30 जब जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बचे हुए कार्य भी हम पूरा करेंगे। नौकरियों को लेकर के उन्होंने फिर आरोप लगाया, रोजगार को लेकर आरोप लगाया, लेकिन लालू राबड़ी राज में सरकारी नौकरी 1990 से 2005 के बीच जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विभिन्न विभागों में की गई नियुक्तियां मात्र 19,538 थी और शिक्षक नियोजन कुल 33,499। लेकिन आज बिहार कहां पहुंचा है? 9,35,000 कुल नियुक्तियां अब तक हो चुकी हैं और जो नियुक्तियां प्रकाशित हुई हैं, रिक्तियों को भरे जाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इस विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने तक 12 लाख नौकरियां और 38 लाख रोजगार, जबकि लक्ष्य क्या था? 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार। लेकिन हम लोग 50 लाख लोगों को नौकरियों और रोजगार के जरिए उन्हें इस योग्य जरूर बनाएंगे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो जातीय सर्वे के आधार पर 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए की सहायता लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत दी जा रही है। उसके जरिए अगर इन लाभान्वितों की संख्या अगर हम जोड़ दें और उन पर निर्भर परिवारों की संख्या जोड़ दें तो निसंदेह आबादी के आधे हिस्से तक इनका सीधा जुड़ाव दिखेगा। वहीं रंजन ने कहा कि बिहार में 20 साल में बिजली, सड़क और सरकारी अस्पतालों में आमूलचूल बदलाव आया है। अभी राज्य में 8,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है। बिहार के हर जिले में 20 से 22 घंटे तक बिजली की सप्लाई मिल रही है, जबकि किसानों को 55 पैसे यूनिट के हिसाब से ही बिजली मिल रही है। जो बिहार के विकास की जो तस्वीरें आप इस कुछ बानगियां हैं, 700 मेगावाट बिहार की को बिजली की उपलब्धता थी और पटना की जरूरतें भी उस दौर में पूरी नहीं होती थी। राजधानी को 7-8 घंटे बिजली मिलती थी, बाकी जिलों की तो बात अगर जिन्हें भी याद होगा, चूंकि आप यहाँ ज़्यादा नई पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन अपने माता पिता और निकट के रिश्तेदारों से पूछिए कि उस दौर में बिहार के जिलों में बिजली की आपूर्ति की स्थिति क्या थी। लेकिन अब की स्थिति क्या है? अभी बिजली के उपभोक्ताओं की जो संख्या है 2 करोड़ से ज़्यादा है। 8,000 मेगावाट की बिजली की उपलब्धता बिहार में है और राजधानी पटना में 24 घंटे और बिहार के बाकी जिलों में 20 से 22 घंटे बिजली की उपलब्धता लगातार मिल रही है। और जहां बिजली के लिए आम लोगों को 6 रुपये 74 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है, वहीं बिहार में किसान केवल 55 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान कर रहे हैं। तो ये बदलाव नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को ये बदलाव नहीं दिखता है तो वो जनादेश का मर्म नहीं समझ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लगातार कोई सरकार अगर 20 वर्षों के बाद भी जहां आमतौर पर धारणा होती है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, वहां प्रो इनकम्बेंसी इस सरकार के साथ। नीतीश बाबू के राज में बिहार में बहुत कुछ बदला है, लेकिन जनता की उम्मीदें भी सरकार से बढ़ी हैं। इन बढ़ी हुई उम्मीदों पर खरा उतरना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं तेजस्वी यादव चाहे जितने भी आरोप लगा ले, लेकिन लालू राबड़ी राज में हुई चूक उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।